हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दीपचंद बोहरा द एडुकेटर पे। और आज से हम राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पे आपको टॉपिक वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज सबसे पहले हम राजस्थान स्टैटिक जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जहाँ से एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो बिना कोई आपका समय खराब किए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो राजस्थान का शाब्दिक अर्थ, पहला ऑप्शन दे रखा अपने को राजाओं की भूमि, दूसरा ऑप्शन दे रखा अपने को रेत की भूमि, तीसरा ऑप्शन दे रखा अपने को मुक्त भूमि और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को उगते सूर्य की भूमि। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा राजाओं की भूमि अर्थात लैंड ऑफ किंग्स। तो पहले सवाल का जवाब पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो दूसरा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आकार के बराबर कौन सा देश है, अर्थात राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहला ऑप्शन है ओमान, दूसरा इटली, तीसरा सीरिया और चौथा जर्मनी। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपना जर्मनी। तो जर्मनी का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो है 3,57,022 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट एक दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। जबकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आधिकारिक भाषा क्या है, अर्थात राजस्थान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास में हिंदी, दूसरा दे रखा है राजस्थानी, तीसरा अंग्रेजी और चौथा मारवाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिंदी। तो राजस्थान की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा क्वेश्चन दे रखा अपने को, राजस्थान में कौन सा रेगिस्तान स्थित है। तो इस सवाल का जवाब आप सभी को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा थार का मरुस्थल या थार रेगिस्तान, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान किस दिशा में स्थित है। अगर आप राजस्थान के मैप को देखें तो जो रेगिस्तान की स्थिति है वो रेगिस्तान की स्थिति है राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम में, अर्थात थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। तो ये पाकिस्तान का मैप दे रखा है, पाकिस्तान के इस तरफ ये राजस्थान का मैप है, ये इस तरफ नॉर्थ हो गया, इस तरफ ये साउथ हो गया, इस तरफ ये ईस्ट हो गया और ये इस तरफ हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये पश्चिम की बात कर रहा है। तो पश्चिमी जो राजस्थान के जो पश्चिमी पाकिस्तान का प्रांत है वो है सिंध प्रांत। तो इस हिसाब से अपना तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब ये राजस्थान का मैप है, उस हिसाब से अगर देखें तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे जो प्रांत पड़ता है वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पड़ता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है, जो कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया। थार के रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर दूसरा राइट, अर्थात ग्रेट इंडियन डेजर्ट ही थार रेगिस्तान का दूसरा लोकप्रिय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अर्थात जो भारत की राजस्थान की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों के साथ में लगती है। तो ये अगर राजस्थान का मैप देखें तो इस तरफ ये पंजाब, इस तरफ हरियाणा, ये इस तरफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश और यहाँ पे हो जाएगा ये गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट, अर्थात राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो राजस्थान से जो अक्षांश गुजरता है तो वो सभी को पता है, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा
राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कालीबंगन और बालाथल में सभ्यता के कौन से खंडर स्थित हैं? ऑप्शन दे रखा है, पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा इंकान सभ्यता, तीसरा मेसोपोटामिया और चौथा दे रखा अपने को सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन 2 और 3 तो वैसे ही खारिज हो गए क्योंकि ये विदेशी सभ्यताएं हैं। की बात करें इसकी कालीबंगन और बालीथल में, तो इसमें ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा, अर्थात कौन से खंडर है तो वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान में जो हिल स्टेशन है, पहला ऑप्शन दे रखा अपने को जोगीमट्टी, दूसरा पैथलमाला, तीसरा माउंट आबू और चौथा विल्सन हिल्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपने पास में माउंट आबू, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है माउंट आबू किन राज्यों के बीच स्थित है? तो माउंट आबू जो कि सिरोही में और सिरोही राजस्थान और गुजरात के बीच में सिरोही राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के बीच में पड़ता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो राजस्थान और गुजरात के बीच में माउंट आबू स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य विरासत पशु कौन सा है? तो जो राजस्थान का राज्य विरासत पशु है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ऊँट राजस्थान का राज्य विरासत पशु। अगर राज्य के पशु की बात करें तब तो इसका उत्तर हो जाएगा चिंकारा, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? विरासत पशु की बात कर रहा है, तो विरासत पशु हो जाएगा अपने पास में ऊँट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, पहला ऑप्शन दे रखा अपने को जम्मी चेट्टू, दूसरा ऑप्शन दे रखा ताड़ का पेड़, तीसरा केजड़ी और चौथा रोडोडेंड्रॉन। तो अगर आपने एक कहावत भी सुनी होगी, गाँव गाँव गोगोर गाँव गाँव खेजड़ी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपने पास में राजकीय वृक्ष का, तो वो क्या हो जाएगा? खेजड़ी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18वां जो प्रश्न दे रखा है वो है राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है, ऑप्शन 1 दे रखा है अपने को भारतीय रोलर, दूसरा दे रखा है शाही कबूतर, तीसरा दे रखा है सारस क्रेन और चौथा दे रखा है अपने को रोहिड़ा। तो ऑप्शन 3 तो वैसे ही खारिज हो गए, ये सभी पक्षियों के नाम दे रखे अपने को, और चौथा जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वो है रोहिड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी की बात करें जिसे हम इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोडाउन, जिसे हम इंडियन बस्टर्ड के भी नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? गोडाउन। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है या राजकीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है मुंडारी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है घूमर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भांगड़ा और चौथा दे रखा है अपने को पोवाड़ा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? अगर विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो वो टोटल 9 है, लेकिन ऑप्शन में अपने को दे नहीं रखा है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे टोटल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4 साइटें। तो वो कैसे हो जाएगा? पहले मान रखिए इसने किले, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में जंतर मंतर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में जयपुर शहर। तो इस सवाल में का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 साइटें। अगर वो पहाड़ी किलों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर। इस प्रकार कुल मिला के राजस्थान में कुल 9 विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दे रखा अपने को राजस्थान में कितने राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य हैं? तो आप इमेज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य हैं। तो राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का उद्यान और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में मुकुंदरा हिल्स, जो कि
कोटा में। तो इस प्रकार राजस्थान में कुल कितने हो गए? 3 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दे रखा है अपने को, राजस्थान की राजधानी क्या है, जो कि सभी को पता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जयपुर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। जयपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अर्थात जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो जयपुर राज्य का जो गठन राजस्थान में जब विलय हुआ था तो इसका विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का ऑप्शन के हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो उस हिसाब से, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो उस हिसाब से। अपने को ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, तीसरा दे रखा है जयपुर और चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने को बीकानेर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इस सवाल का सही जवाब हो जाता जैसलमेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में कितने मंडल है? मंडल से मतलब है यहाँ पे राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपने पास में 7 संभाग। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? अभी नई घोषणा होने के बाद में पहले राजस्थान में 33 जिले थे, लेकिन अभी 19 नए जिले घोषित किए गए। लेकिन जयपुर 2 हिस्सों में बटा है। इस प्रकार टोटल जो जिले हैं राजस्थान में वो अभी वर्तमान में 50 जिले हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले भी ये सवाल आया अपने पास में, लेकिन वो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा था। लेकिन अब की बार अगर ये सवाल आया तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और जनसंख्या की दृष्टि से हमने बात की वो जयपुर जिला हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, ऑप्शन देख लेते पहले। ऑप्शन दे रखा राजसमंद जिला, दूसरा धौलपुर, तीसरा डूंगरपुर और चौथा कोटा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फिर वही सवाल रिपीट हो गया दोबारा से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब पहले तो सवाल पूछते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो थी जयपुर की, लेकिन सबसे कम जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वो है जैसलमेर की। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो आप जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो है वसुंधरा राजे, जो अब तक राजस्थान की 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन दे रखा है अपने को, पहला बरकतुल्ला खां, दूसरा जगन्नाथ पहाड़िया, तीसरा ऑप्शन दे रखा CS वेंकटाचारी और चौथा ऑप्शन दे रखा हीरालाल देवपुरा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हीरालाल देवपुरा, जो कि मात्र केवल 15 दिन तक राजस्थान के CM के पद पर कार्यरत रहे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन पहला दे रखा अपने को वसुंधरा राजे, दूसरा ऑप्शन दे रखा अपने को मोहनलाल सुखाड़िया, तीसरा ऑप्शन दे रखा अपने को शिवचरण माथुर और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को भैरव सिंह शेखावत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका टोटल कार्यकाल रहा 16 साल और 94 दिन।
सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, तो वो रहा था मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने 16 साल और 94 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। और सबसे कम की बात करें तो वो हो गए हीरालाल देवपुरा, जिनका कार्यकाल रहा था मात्र 15 दिन का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, हीरालाल शास्त्री किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो हीरालाल शास्त्री का जो राजनीतिक दल था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री ने कब इस पद पर कार्य किया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपने पास में 7 अप्रैल 1948। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 38वां प्रश्न दे रखा अपने को, राजस्थान के कितने मुख्यमंत्री आज तक चुने गए हैं? तो राजस्थान के पहला ऑप्शन दे रखा 13 मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा 14 मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा 15 मुख्यमंत्री और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को 16 मुख्यमंत्री। तो राजस्थान में अब तक 13 व्यक्तियों ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने का मौका मिला है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 13 मुख्यमंत्री राजस्थान में अब तक चुने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन 1 दे रखा अपने को हरिदेव जोशी, दूसरा दे रखा है भैरों सिंह शेखावत, तीसरा दे रखा अपने को जगन्नाथ पहाड़िया और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को अशोक गहलोत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात भैरों सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री हुए राजस्थान के जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी चुने गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैरों सिंह शेखावत जिनका पार्टी कौन सी थी? जिनकी पार्टी थी जनता पार्टी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान विधानसभा में ऑप्शन पहला दे रखा है 156, दूसरा दे रखा है 125, तीसरा दे रखा है 196 और चौथा दे रखा है 200। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कुल है 10 सीटें। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 10 सीटें राजस्थान में राज्यसभा की आरक्षित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अपने पास में, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? तो वो तो 10 हो गई। अब लोकसभा की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 17 दिसंबर 2018 तीसरा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री को चुना गया था? तो 17 दिसंबर 2018 को, जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अशोक गहलोत को, जिनको 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री चुना गया था, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, श्रीमान अशोक गहलोत जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 2023 तक राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, पहला ऑप्शन दे रखा अपने को राम नाईक, दूसरा कलराज मिश्र, तीसरा प्रभाराव और चौथा दे रखा है कल्याण सिंह। तो जो वर्तमान राज्यपाल है राजस्थान के वो है कलराज मिश्र। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे, पहला ऑप्शन दे रखा है महाराज मान सिंह द्वितीय, दूसरा सरदार हुकुम सिंह, तीसरा गुरुमुख निहाल सिंह और चौथा दे रखा अपने को सरदार जोगेंद्र सिंह। तो जो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा 2023 के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान विधानसभा 2023 के अध्यक्ष, ऑप्शन 1 दे रखा है सुमित्रा सिंह, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सीपी जोशी, तीसरा ऑप्शन दे रखा अपने को दीपेंद्र सिंह शेखावत और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को कैलाश चंद्र मेघवाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दे रखा अपने को, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, पहला ऑप्शन दे रखा अपने को निरंजन नाथ आचार्य,
दूसरा ऑप्शन दे रखा अपने को रामनिवास मिर्दा, तीसरा ऑप्शन दे रखा अपने को नरोत्तम लाल जोशी और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को रामकिशोर व्यास। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, 200 सीटों में से 15वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कितनी सीटों पर कब्जा किया गया? तो जो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली? तो पहला ऑप्शन दे रखा अपने को 104, दूसरा दे रखा 105, तीसरा दे रखा 107 और चौथा दे रखा अपने को 102। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 15वीं विधानसभा में कांग्रेस को 104 सीटों में जीत हासिल हुई थी और उसके बाद में जो सर्वाधिक सीटें मिली थी वो मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न दे रखा अपने को राजस्थान में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? यह सवाल पहले भी हो चुका है। तो राजस्थान में कुल 200 निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि अर्थात विधानसभा की 200 सीटों पर राजस्थान में चुनाव होता है। तो ये थे कुछ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से एग्जाम में अक्सर सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।